समय महाकुंभ चल ही रहा है और इसी समय पर एक घटना निकल कर आ रही झारखंड से कि पति पत्नी महाकुंभ नहाने जाते हैं और यहाँ पर घर पर अपनी सास यानी कि अपनी सगी माँ को कमरे में बंद कर देते हैं। जब 3 से 4 दिन तक भूखे तड़पने लगती है माँ, तो वहाँ के लोग जब वहाँ के घर की आवाज सुनते हैं तो लोग वहाँ पर जब जाते हैं उसके घर के पास तो ताला बंद होता है। लोग कहते हैं कि इसमें 3-4 दिनों से ताला बंद है, के अंदर कोई है जरूर। जब वहां पर गांव वाले उस दरवाजा को तोड़ कर जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए उस बेटे को। और वहां का हालत देखकर एकदम से दिल को छू लेने वाली कहानी बन जाती है और आप लोग जानेंगे आगे वीडियो। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड की यह घटना है जो कि झारखंड की यह घटना है जो एक माँ होती है, उसका नाम शांति देवी होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, उमेश और एक बेटी का नाम होता है बरखा। बरखा और उमेश दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन बरखा जो होती है उसकी पढ़ाई करते वक्त शादी कर देते हैं कुछ दिनों बाद। और उसके बाद उमेश जो रहता है, उमेश के पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमजोर था और वो दोनों जो है 12 तक, उमेश जो है 12 क्लास तक पढ़ता है। उमेश इंटर करने के बाद वो कहता है अपनी माँ से हम काम धंधा करेंगे, हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगता। और उसके बाद वो काम धंधा मार्केट में करने लगता है और थोड़ा समय बीतने पर अपना बिजनेस संभालने लगता है। जब बिजनेस संभालने लगता है तो माँ सोचती है क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए और उसके बाद उसकी शादी भी करा दी जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहता है और आ जाता है 2025 में उमेश और उसकी पत्नी और एक बेटा भी उमेश को हो जाता है। दोनों, उसकी पत्नी कहती है उमेश से कि क्यों ना हम लोग महाकुंभ चले जाएं, लेकिन उमेश नहीं चाहता कि अपनी माँ को छोड़कर जाए और यहाँ पर वो अकेली रहती है और अगर यहाँ पर हम छोड़कर जाएंगे तो कौन उसका ध्यान रखेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना हम लोग 2-3 दिन के लिए चलते हैं और माँ के लिए यहीं पर खाना बनाकर रख देते हैं। तो उमेश भी किसी तरह से मान जाता है और उसके बाद जब उमेश मान जाता है तो वो लोग निकल जाते हैं। 3-4 दिन के लिए खाना भी बनाकर रख देते हैं अपनी माँ के लिए। उस कमरे में ताला भी लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। जिस कमरे में उसकी माँ रहती है उसी कमरे में बंद करके चले जाते हैं महाकुंभ नहाने के लिए। जब वहां पर जाते हैं तो 2 से 3 दिन हो जाता है और इधर माँ भूख से तड़प रही होती है। वहां के लोग भी जब माँ भूख से तड़प रही होती है तो सभी जगह ढूंढती है कि क्यों ना कहीं देखते हैं कुछ ना कुछ धरा होगा खाने के लिए। और उधर उमेश और उसकी पत्नी घूमने में मस्त थे। उसके उमेश भी कहता कि चलिए चलते हैं घर को, नहीं तो माँ परेशान हो रही होगी, खाना भी नहीं होगा। लेकिन उसकी पत्नी बोल रही थी कि हम 3-4 दिन के लिए तो आए हैं और खाना भी इस तरह बनाकर धर दिए हैं और 3-4 दिन चलेगा। लेकिन वो लोग 3-4 दिन तक नहीं आते हैं, 5-6 दिन बीत जाते हैं वहीं कुंभ में। पत्नी की घूमने की इच्छा थी और पति अपनी माँ पर ध्यान लगा रखा था और वो घूमने के चक्कर में अपनी सास को वहां पर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। इधर गांव वाले जब जानते हैं कि कोई इसमें 3-4 दिन से इस घर में बंद है, 3-4 दिनों से ये दरवाजा बंद है, ताला भी लगा है इस घर में, लेकिन आवाज आ रही थी। गांव के एक लोग बगल से जा रहे थे तो खड़बड़ाहट की आवाज आती है। तब वहां पर कुछ लोगों को बुलाते हैं जो गांव वाले रहते हैं और उसके बाद वहां पर आवाज मारते हैं कि अंदर कौन है। लेकिन अंदर जब आवाज बूढ़ी माँ सुनती है यानी कि शांति देवी सुनती है उस आवाज को, तो वो आवाज खड़बड़ाना बंद कर देती है और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है कि क्यों ना कहीं हमें जान जाएंगे तो हमारे बेटे की बेइज्जती होगी, ऐसा है वैसा है। तब वहां के एक लोग कहते हैं कि क्यों ना हम लोग ताला बंद करके, ताला बंद है और इसे तोड़कर अंदर चलते हैं। लेकिन एक लोग कहते हैं कि नहीं, ये दूसरे का घर है, ताला तोड़ना ठीक नहीं है, अंदर कोई ना कोई है जरूर। अगर क्यों ना हम लोग उमेश को फोन कर लेते हैं। जब उसे फोन करते हैं तो उमेश का फोन स्विच ऑफ आता है। कई बार ट्राई करने के बाद उसे याद आता है कि क्यों ना उसकी बहन को सूचित किया जाए या फिर पुलिस के जरिए या ताला तोड़वाया जाए, अंदर कोई ना कोई तो है, चोर लगता है। क्योंकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं ये ताला बंद है।
तब उसकी बहन को भी बुलाया जाता है। जब बहन आकर आती है उस घर पर, तब वहां का ताला तोड़ा जाता है। लाठी डंडा लेकर सभी गांव वाले इकट्ठा रहते हैं। जब ताला तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहां का दृश्य देखते हैं तो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा हो रहा था कि बूढ़ी माँ जो रहती है, शांति देवी जो रहती है, वहां पर देखते हैं कि भूख के मारे तड़प रही होती है और वहां जो प्लास्टिक था उसको खा रही होती है अपनी भूख मिटाने के लिए। जब उससे पूछा गया ये सब कि क्यों खा रही हो, तो बोलती है कि उमेश और मेरी पत्नी, बेटा और मेरी पत्नी बहू जो है वो महाकुंभ नहाने गई है और हम नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे की बेइज्जती हो, इसीलिए हम जो किसी को आवाज भी नहीं लगाए और यहाँ पर जो ढूंढ रहा था, जो खाने को मिल रहा था वही खा रहे थे। जो बनाकर धर गई थी वो कई दिन पहले ही खत्म हो चुका था। और उसके बाद ये सब उसकी बेटी देखती है तो रोने लगती है कि भैया भैया मतलब इनका बेटा यानी कि उमेश इतनी ख्याल नहीं रखता अपनी माँ का, और वो भी परेशान रहती, क्योंकि उसके जब छोटे उमेश और बरखा दोनों छोटे थे तभी उसके पापा खत्म हो गए थे, मतलब शांति देवी की पति जो है खत्म हो चुके थे, दूसरी शादी भी नहीं किया। तो वहां के लोग कोसने लगते हैं कि तुमने दूसरी शादी भी नहीं की, इन सब की परवरिश की वजह से पूरा सब कुछ कर दिया, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या होता है, जब उसके भूख के मारे तड़प रही होती है तो उसे खाना दिया जाता है। और जो बरखा होती है वो उसका दामाद भी आया हुआ होता है, दामाद बेटी दोनों साथ में रहते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर मत रहिए, उमेश के साथ हमारे साथ रहिए। और उसके बाद वो मना करने लगती है शांति देवी की हम वहां क्यों जाएं, बेटी पराई धन होती है, ऐसा वैसा करके। लेकिन बहुत मिन्नतें के बाद बरखा मना ले जाती है अपनी माँ को और उसके साथ चली जाती है। जब यहाँ पर उमेश महाकुंभ से लौट कर आता है, अपने घर का हाल देखता है कि ताला टूटा हुआ है और यहाँ माँ भी नहीं, वो भी परेशान हो जाती है। तो गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, उसे ताना मारने लगते हैं कि तुम्हारी माँ इतने दिनों से भूखी थी और तुम महाकुंभ नहाने गए थे, यहाँ कमरे में बंद करके गए थे, किसी को बता दिया होता। लेकिन वो सोचता कि अगर किसी को बताते तो यहाँ पर चोरी होने की डर थी और चोरी हो जाती, यही सब सोच कर नहीं बताया था और इस कमरे में बंद कर चला जाता है। लोग वहां ताना पे ताना मार रहे होते हैं। तब वो पता चलता है कि उसकी बहन और दामाद दोनों मिलकर उसकी माँ को अपने घर ले गए। जब वहां पर जाते हैं तो हाथ पैर जोड़ता है उमेश अपनी माँ को कि चलिए घर पर रहिए और वहां पर आपकी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वहां पर जब उमेश पहुंचता है अपनी बहन के घर तो उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनवा कर सब अच्छे से व्यवस्था करके अच्छे से वहां पर लोग उसके साथ बैठते थे, उठते थे, बातचीत करते थे। लेकिन यहाँ पर उमेश के घर पर उसके साथ अकेलापन महसूस होता था, इसीलिए वो वहां पर रुक जाती है। शांति देवी कहती है कि हमें यहीं पर ठीक है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। और उसके बाद बहुत मिन्नतें के बाद नहीं आती शांति देवी और अपने बच्चों के साथ, उमेश के साथ नहीं आती। तो उमेश चला आता है अपने घर और उधर शांति देवी अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहने लगी। उमेश और बरखा के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या सोचते हैं, क्या उमेश को ऐसा करना चाहिए, क्या उमेश की पत्नी को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर